प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजिस्ट टीम की तरफ से मैं डॉक्टर एस के तिवारी आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है कि वैवाहिक जीवन को कुंडली मिलान से कैसे सुखद बनाएं। पिछले दिनों जैसा आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तमाम वैवाहिक दुखद समाचार मिले हैं। कहीं सेपरेशन, डिवोर्स आम चीज़ हो गई है और यहाँ तक कि लोग पति पत्नी की हत्या करने लगे हैं। हाल ही में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का किस्सा पूरे देश को झकझोर गया। पति पत्नी की हम पहले बताते हैं आपको कि कुंडली मिलान क्या होता है। कुंडली मिलान जो होता है वो गुण मिलान से भिन्न है। गुण मिलान तो कुंडली मिलान का केवल 10% होता है, बाकी अन्य फैक्टर होते हैं। इसलिए कुंडली मिलान देखते समय हमें सबसे पहले जिन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, इसमें सबसे पहले भावी वर और वधू की, इसमें सबसे वास्तविक कुंडलियां अगर हैं, उन कुंडलियों में सबसे पहले दोनों की आयु का परीक्षण करना चाहिए। उन परीक्षण के बाद बौद्धिक और साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट का परीक्षण करना चाहिए कि एक दूसरे से मेल खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्योंकि आजकल सब पढ़े लिखे और वयस्क उम्र में विवाह करते हैं। यदि बौद्धिक और साइकोलॉजिकल लेवल पर डिफरेंस होता है तभी शादी में व्यवधान होता है। तीसरा स्तर हम लेते हैं सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी का। इसमें हम पुरुष के शुक्र का और महिला के मंगल का, पुरुष के चंद्र का, महिला के सूर्य से मिलान करते हैं। अगर दोनों में सामंजस्य बैठता है तभी हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जाकर के अश्वकूट मिलान करते हैं। जहाँ अश्वकूट मिलान प्रचलित है, जैसे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में 10 कूट या गुजरात में 12 कूट मिलान प्रचलित है। अभी हम अश्वकूट मिलान पर ही बात करते हैं। आप जानते ही हैं कि ये राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का विवाह 11 मई 2025 को हुआ और 25 मई 2025 को राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या कर दी गई। आइए देखते हैं उदाहरण से कि इनका कुंडली मिलान सही से हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले आयु देखते हैं। राजा रघुवंशी का जन्म 21/12/1995 को 7:32 पर इंदौर में हुआ था। इनका लग्न वृष है, राशि कन्या है। सोनम रघुवंशी का जन्म 20/8/2000 को शाम 6:15 पर इंदौर में हुआ। राजा रघुवंशी की आयु का निर्धारण करते हैं तो तृतीय भाव और अष्टम भाव ये दोनों आयु के भाव हैं। तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा कन्या राशि में 1 डिग्री के अंदर है, इसलिए वह निर्जीव है। अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है, मृत्यु भाव में बैठा है, इसलिए वो भी निर्जीव है। जो हमने आयु निर्धारण के लिए इस पुस्तक का सहारा लिया है, इसमें 2 सूत्र हैं जो हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं। यदि लग्नेश केंद्र में हो, यदि अष्टमेश केंद्र में हो, अष्टमेश यहाँ गुरु है, वो केंद्र में है, सप्तम भाव में है, और लग्नेश बलहीन हो, लग्नेश शुक्र है जो कि खटबल में 6 बिंदुओं में से केवल 4.9 बिंदु मिलता है, और छठे भाव में राहु सूर्य के साथ अस्त है, इसलिए वो बहुत कमज़ोर है। तो ऐसे लोगों की अधिकतम आयु 30 से 32 साल तक ही होती है। दूसरा नियम है, यदि लग्नेश और अष्टमेश में से कोई एक अष्टमस्थ हो, दूसरा निर्बल हो, तो 30 अथवा 32 साल की उम्र होती है। ये नियम भी राजा रघुवंशी के चार्ट पर लागू होता है। तीसरा नियम है, यदि पंचमस्थ, चंद्र, निर्बल, शुभ ग्रह से दृष्ट और अष्टमेश केंद्र में हो तो 30 वर्ष की आयु होती है। तो इन तीनों नियमों से लगभग राजा रघुवंशी की उम्र 30 साल होती है। जहाँ तक सोनम रघुवंशी की आयु का सवाल है, उनका तृतीय भाव का स्वामी पंचम में है और अष्टम का स्वामी अष्टम में ही है, इसलिए इनकी उम्र मध्यम आयु है, जबकि राजा रघुवंशी की उम्र 30 से 32 साल है। तीनों सूत्रों से 30 साल ज़्यादा सटीक लगता है। अब चलते हैं कि मैलेफिक इन्फ्लुएंसर्स को देख लें, यानी मंगल, केतु, राहु, शनि, सूर्य, इनका मिलान। सबसे पहले लोग मांगलिक मिलान को, मंगल को प्राथमिकता देते हैं। मंगल राजा रघुवंशी के सप्तम भाव में लग्न में बृहस्पति के साथ है, जबकि सोनम के चार्ट में मंगल राहु के साथ सप्तम भाव में है, शुक्र से, चंद्रमा से और
लग्न से तीनों से सोनम रघुवंशी ज़्यादा मांगलिक हैं और दोनों में अंतर 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें अंतर 25% से ज़्यादा है। अब हम चलते हैं भाव मिलान। भाव मिलान में सप्तम भाव और अष्टम भाव को विशेष वरीयता दी जाती है। सप्तम भाव दाम्पत्य भाव है। राज के चार्ट में मंगल गुरु के साथ में है और जबकि सोनम के चार्ट में मंगल राहु के साथ में है। राज के चार्ट में अष्टम भाव का स्वामी गुरु है जो सात्विक है, जबकि सोनम के चार्ट में शुक्र सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। बुध छठे का स्वामी है, सूर्य अष्टम का स्वामी है, शुक्र दशम और पंचम का स्वामी है। इससे सप्तम और अष्टम भाव दोनों दूषित हो जाते हैं। इस तरह से भाव मिलान नहीं हो पाता है। जहाँ तक प्री मैरिटल सेक्स की बात है, उस लिहाज से भी उसके जो नियम हैं उस लिहाज से भी दोनों में कंपेटिबिलिटी नहीं है। चलिए, चार्ट में भी मंगल शुक्र के साथ राज के चार्ट में सप्तम बैठा हुआ है, जबकि सोनम के चार्ट में मंगल सूर्य और बुध के साथ बैठा हुआ है। और चलित में भी अष्टम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, जबकि राज रघुवंशी के अष्टम भाव में उसी भाव का स्वामी बृहस्पति है। सोनम के चार्ट में जो अष्टम में शुक्र है वो पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है, इसलिए वो प्रेम प्रसंग के नाते जो है अष्टम का द्योतक है। नवांश में राज का लग्न और चंद्र राशि दोनों मकर है, बृहस्पति साथ में है। और जबकि सोनम के चार्ट में लग्न तो कर्क है लेकिन वहाँ राहु बैठा हुआ है और केतु सप्तम में है, शनि अष्टम में है, जबकि राशि कुंडली में 6, 7, 8 भाव खाली हैं। इस तरह से लग्न चलित नवांश इन सब से तारतम्य नहीं बैठता है। अब हम चलते हैं अष्टकूट मिलान से। अष्टकूट मिलान में इनको 36 में से 11 बिंदु मिलते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि 50% से कम हो तो विवाह की अनुज्ञा नहीं देनी चाहिए। जहाँ तक सोशल मीडिया के माध्यम से सुना गया है, उस परिवार ने कहा, उस पंडित ने कहा जिसने मिलाया था, मिलान किया था, कि जब चार्ट से कुंडली से अष्टकूट मिलान नहीं हुआ तो दोनों की नाम राशि से मिलान किया, लेकिन नाम राशि से मिलान करना उचित नहीं जब दोनों के चार्ट उपस्थित हों। जब दोनों का चार्ट ना हो या एक का चार्ट हो दूसरे का चार्ट ना हो तभी नाम राशि से मिलान की शास्त्रीय व्यवस्था है। राशि से भी देखें तो राज का चित्रा नक्षत्र कन्या राशि है, जबकि सोनम का पूर्व भाद्रपद द्वितीय चरण कुंभ राशि है। दोनों खराशक योग बनता है और गुण भी केवल 17.5 बनते हैं। तो इस तरह से न तो अष्टकूट मिलान से न नाम राशि मिलान से ही जो इनका शादी का अनुशंसा की जानी चाहिए थी। दशा भी देखिए, दोनों की, राजा की भी राहु की दशा चल रही थी, सोनम की भी राहु की दशा चल रही थी। राजा की राहु में बुध, बुध में केतु, ये दशा अंतर्दशा अंतर्दशा पंचंतर दशा चल रही थी। और सोनम की चार्ट से राहु बुध बुध केतु दशा प्रत्यंतर दशा चल रही थी। राज के चार्ट से शनि बाधकेश है। सोनम का लग्नेश जो है वो राज के लग्न से बाधकेश है। विवाह 11/5/28 को हुआ, वो भी सही मुहूर्त नहीं था। जहाँ तक राज की मृत्यु हत्या की बात है तो ज्योतिष रूप से हम कह सकते हैं कि 23/5/2025 को, जैसा कि समाचारों में बताया जा रहा है कि 14 बजे से 14:18 दोपहर को 2 बजे से 2:18 के बीच हुआ। उस समय जो शिलांग का चार्ट बना है उसमें कन्या लग्न है, लग्न में केतु है, सप्तम में 4 ग्रह हैं, चंद्रमा, शनि, शुक्र और राहु। इस प्रकार मृत्यु में 4 लोग तो सक्रिय सहयोग में थे और एक बाहर से इंतजाम देख रहा था। इस प्रकार से 5 लोगों के शामिल होने की स्पष्ट ज्योतिषीय संकेत मिल रहे हैं। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और आगे भी हम इसी तरह के विषयों पर आपको सामग्री प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।